जय हिंद दोस्तों। जेलेंस्की की ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई और उस बातचीत में ट्रंप को जेलेंस्की ने यही कहा कि ट्रंप चचा बहुत ही ज्यादा रसिया के प्रहार से प्रकोप से थक चुका हूं। अब हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और हथियार भी नहीं है, ड्रोन भी नहीं है, क्या करूं। तो ट्रंप ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, तो कॉन्स्पिरेसी इसने पढ़ी और एक कॉन्स्पिरेसी साजिश रच दी पूरी तरीके से और कहा जेलेंस्की को कि वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मीडिया में एक न्यूज पब्लिश करी गई दोस्तों, और उस न्यूज में ट्रंप ने चारों तरफ यही फैला दिया कि अमेरिका यूक्रेन के हथियार की बड़ी खेप रोक दिया गया है, यानी अमेरिका की तरफ से हथियार का खेप नहीं भेजा जाएगा यूक्रेन को। और इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी ट्रंप की कि पुतिन से किसी तरीके से बातचीत हो जाए और दाल गल जाए, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल जाए। बातचीत हुई ट्रंप और पुतिन की। बातचीत में कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। जो उम्मीद जेलेंस्की को था वो सब उम्मीदों पे पानी फिर गया। और उसके बाद जो खबर आती है वो आपके सामने है। द टेलीग्राफ की यह खबर है दोस्तों। एक ऑडियो लीक भी होता है और ट्रंप ने पुतिन से कहा कि मॉस्को पर बम गिरा देंगे। अब यह खबर सामने जब आती है, जब ऑडियो लीक होता है, ट्रंप उस समय लाइन पे थे। शायद ये ट्रंप को पता नहीं कि पुतिन भी इस बात को सुन रहे हैं। पुतिन ने तो सुन लिया कि मॉस्को के ऊपर आप बम गिराएंगे। उसके बाद जो हालात और जो परिस्थिति यूक्रेन की हुई वो जेलेंस्की नहीं सह सका। और आज अगर यूक्रेन में जो हालात और जो परिस्थिति है वहां की, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की है। आज नफरत की नजर से यूक्रेनी जनता जेलेंस्की को देखते हैं। आज जेलेंस्की को यूक्रेनी जनता कहते हैं कि जेलेंस्की उठ जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। हमें ऐसे आतंकवाद, ऐसे नीच इंसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यूक्रेन में मासूम जनता भी है दोस्तों, सिविलियंस भी हैं। जेलेंस्की की गलतियों की वजह से, नासमझी की वजह से आज उन तमाम निहत्थे निर्दोष लोगों की भी जिंदगी जा रही है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की है और कोई नहीं। जो बात सामने आई है, जो बात चौंकाने वाली सामने आई है, यूक्रेन में इंसानी चीख और ऐसा जो हुआ कभी आपने नहीं देखा। वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है उसके बाद से किम जोंग ने एक ऐसा खेल कर दिया है, व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी खुलासा कर दी है जिस कारण से जेलेंस्की अब जमीन पे नहीं है। उसके पैर अब दूसरे दूसरे देशों में भीख मांगने और कटोरा लेकर के पैसा निवेश कर दो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो हमारे हथियार के ऊपर, हमारे डिफेंस के ऊपर, इसी में इसका सारा समय जा रहा है। लेकिन जरा देखिए कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से किम जोंग द्वारा 6000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती का आश्वासन दिया गया है। और अब मैं आपको बता दूं, इस मामले में जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है उससे पूरा यूक्रेन हिल चुका है और अमेरिका तक हिल चुका है। जो खुलासे सामने आए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग एक तरह का बिस्खोपरा है, उसके दिमाग का ठिकाना नहीं है। और बड़े तादाद में सैनिकों की संख्या नॉर्थ कोरिया से रूस के अंदर भेजी जा रही है। इसके पहले भी भेजी गई थी। कुछ रिपोर्ट मेरे पास आई है, जरा देखिए आप। पहले तो आपको यह बता दूं कि रूसी विदेशी मंत्री सरगई जो है वो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य मिलिट्री मजबूती को लेकर के सहयोग जताने की खबरें आ रही है। दोनों देशों की, नॉर्थ कोरिया और रसिया की मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने की सरगई रूस के विदेश मंत्री वहां जाकर के पूरा प्लान सेट कर देंगे और सफर शुरू है। अब जैसे जैसे सरगई की नॉर्थ कोरिया में सफर शुरू हुई है, वैसे वैसे टेंशन यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बढ़ रही है। अब जो खुलासा सामने आया है वो आप जरा देखिए कि खुद दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों ने यह बात कही है दोस्तों, और यह बड़ा खुलासा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने पिछले साल 10,000 से 12,000 सैनिक रूस भेजे थे नॉर्थ कोरिया की तरफ से। साउथ कोरिया ने यह भी कहा कि नॉर्थ कोरिया ने इस साल की शुरुआत में रूस में लगभग 3,000 से 4,000
सैनिक तैनात किए थे। ये जो सैनिक भेजे जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से, और फिर जुलाई और अगस्त में एक बड़े तादाद में रूस के अंदर सैनिक भेजे जा रहे हैं, और जैसे जैसे मिलिट्री डिफेंस सिस्टम नॉर्थ कोरिया के तरफ से रूस में एंटर कर रही है, वैसे वैसे जेलेंस्की का टेंशन बढ़ रहा है। और जो हुआ है, जो चौंकाने वाली बात सामने आई है, ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ, इंसानी चीख तक निकल गई है यूक्रेन में। आप देखिए कि इस सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं, यूक्रेन के खार्किव में बड़ा हमला किया गया दोस्तों, जहां पर आप देखें कि रातों रात यूक्रेन पर 728 ड्रोन हमले किए गए हैं, और जेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया है। बताया जा रहा है, आरटीई की खबर है दोस्तों, 3 साल से ये जो युद्ध हुआ है यूक्रेन में, ये अभी तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला जो है वो किया गया है। यानी अब जेलेंस्की को यह बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि पुतिन तो रुकने वाले नहीं है। और जैसे जैसे जेलेंस्की दूसरे देशों में जाकर के रसिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, वैसे वैसे पुतिन का एक्शन भी बहुत ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वैसे हालात में देखिएगा, आने वाले समय में जेलेंस्की घुटने पे तो आ चुका है, पुतिन के पैरों में गिरने वाला है, लेकिन पुतिन के पैरों में गिरने के बाद भी जेलेंस्की को माफी नहीं मिलेगी। आज यूक्रेन की जनता ही बोल रही है कि जेलेंस्की उठ जाए, फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई मतलब नहीं है जेलेंस्की से यूक्रेनी जनता को, क्योंकि आज यूक्रेन की जनता झेल रही है किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की की घटियापंथी की वजह से, इसकी नीच सोच की वजह से, इसके भीख मांगने की वजह से। आज ये फिर से देखिए कहां पहुंचा है, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं। पोप वार्ता पर यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन के लिए जेलेंस्की रोम में पहुंचा है, और उसकी कुछ फुटेज है, जरा देखिए। ये फोटो जो है वो 18 मई 2025 को ली गई थी। जेलेंस्की साथ में है और पोप लियो भी साथ में है, लेकिन अभी ये पोप लियो से भी मुलाकात करेगा। और पोप लियो से क्यों मुलाकात कर रहा है? इसकी तो आदत है। ये पाकिस्तान जिस तरीके से बदनाम है कटोरा लेकर के भीख मांगने में, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ कहीं भी मुंह उठा करके चला जाता है, वैसे ही जेलेंस्की भी किसी भी देश में जाकर के कटोरा लेकर के पहुंच जाता, भैया कुछ दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, सब चलेगा, थोड़ा छुट्टे खुले जो होंगे वो भी दे दीजिए, डिफेंस सिस्टम में लगा देंगे, भैया कुछ भी दे दीजिए, बस हमारी जान पे आ गई है बात, हमारी जिंदगी नरक हो गई है, बस रूस से लड़ने के लिए कुछ भी सहायता राशि दे दीजिए। ये हालत हो गई है अभी जेलेंस्की की। जरा देखें आप, जेलेंस्की यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए रोम पहुंच गया। एक अंतरराष्ट्रीय बैठक है जिसका उद्देश्य अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए निजी निवेश सहित समर्थन जुटाना है दोस्तों। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यूक्रेन एक भिखमंगा देश बन चुका है, और जैसे जैसे जेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना हुआ है, वैसे वैसे यूक्रेन का इमेज एक भिखमंगे के तौर पे सामने आ रही है। पुतिन ने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। यूक्रेन और रूस एक ही राष्ट्र में मानता हूं। इमेज खराब कर रहा है ये जेलेंस्की यूक्रेन का, लेकिन पुतिन यूक्रेन का इमेज खराब नहीं होने देंगे। अभी धीरे धीरे यूक्रेन को कब्जे में ले रही है रूस, लेकिन यही हालात और यही परिस्थिति रही तो आने वाले समय में जेलेंस्की को वो चीज भुगतना पड़ेगा जो इसने अपनी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। वो हालात और वो परिस्थिति आ जाएगी इसके जीवन में जो आज तक कभी इसने कभी सोचा ही नहीं था, और वो शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। हालांकि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।